हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर की सीरीज़ में आज ये हमारा 11th वीडियो है और आज एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन टी एस ग्रेवाल सर की लेटेस्ट एडिशन का क्वेश्चन नंबर 25 है। अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो इसके पहले की वीडियोज़ की प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में लिंक्ड है और इस वीडियो के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन किए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द बैलेंस शीट ऑफ साधु, राजा एंड करण who were sharing profit in the ratio 4:2:4 as at 31st March 2012 was as follows. Balance sheet as at 31st March. General reserve, automatic item है, bill payable, loan, capital account, cash, stock, investment, land and building and sadhu's loan 20,000. एसेट साइड में दिख रहा है, मतलब फर्म ने साधु को लोन दिया है, राइट। उसके बाद साधु डाइड ऑन 31st July 2012. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर. Goodwill of the firm be valued at 2 years purchase of average profit of the last 3 years. Sadhu's share of profit or loss till the date of his death was to be calculated on the basis of sales. Sales के basis पे calculate करना profit. Sales for the year ended 31st March 2012 amounted to 4,50,000 net from 1st April to 31st July 2012 to 2,70,000. The profit of the year ended 31st March 2012 was calculated as 1,25,000. Interest on capital was to be provided at 5% per annum. The average profit of the last 3 years were 55,000. Average profit सबसे लास्ट में दिया हुआ है, इसके बेसिस पे गुडविल आ जाएगी, राइट। प्रिपेयर साधुस कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर. एक ही पर्सन का कैपिटल अकाउंट बनाना, 3 का नहीं बनाना है, ठीक है। 3 कॉलम वाला भूल जाओ डेथ में। सिर्फ जिसकी डेथ हो गई है सिर्फ उसी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इसी टाइप के होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल बनाना पड़ता है। चलो टेंशन खत्म, तीनों का नहीं बनाना, सिर्फ एक ही का बनाना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट. Sadhu's share of profit or loss till the date of his death was to be calculated on the basis of sales. ठीक है, sales for the year ended 31st March 2012 amounted to 4,50,000 and that from अभी की सेल्स कितनी है, 2,70,000 है। प्रॉफिट कितना है लास्ट ईयर का, 1,25,000 है, ठीक। तो सबसे पहला इसमें क्या होता है, प्रॉफिट रेशियो होता है। प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर की सेल्स इंटू 100। लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,25,000 और लास्ट ईयर की सेल्स कितनी है, 4,50,000 इंटू 100, 27.777%। इसके बाद सेकंड, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू अभी की सेल्स कितनी है, 2,70,000 है इंटू 27.7777% निकालोगे। प्रॉफिट का रेशियो ऑड है, कोई इशू नहीं है, आप अपना करते रहो कैलकुलेशन। इसका कैलकुलेशन का अमाउंट आएगा 75,000। अब इसमें से साधु शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना निकलेगा, 75,000 इंटू उसका PSR कितना है, 4/10 इंटू 4/10, 30,000 आएगा। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, नीचे दिया हुआ लास्ट 3 years 55,000, ठीक है।
2 × 55,000 इज इक्वल टू 1,10,000। ये पूरे फर्म की गुडविल है। अब इसमें साधु शेयर कितना आएगा? 1,10,000 इंटू 4/10, 44,000 आएगा साधु शेयर। ठीक है, प्रॉफिट का शेयर आ गया साधु का और गुडविल का शेयर आ गया साधु का। इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक, सिंगल कॉलम बनाना है, बाकी पार्टनर्स का नहीं बनाएंगे। हेडिंग रहेगी साधुस कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन देखो, साधु का कितना है? 80,000 है। 80,000। अब ये प्रॉफिट ले लेते हैं। देखो, क्वेश्चन में कहीं पे भी नया रेशियो नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर नया रेशियो दिया होता तो प्रॉफिट की एंट्री कैसे होती? गुडविल जैसी एंट्री होती। लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी नया प्रॉफिट नहीं दिया, मतलब इनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट चेंज नहीं हो रहा है। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट जब भी चेंज नहीं होता तो एंट्री क्या पास होती है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डाइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना है प्रॉफिट? देखो 30,000 है। 30,000 मिलेगा भाई साहब को। इसके बाद गुडविल लेनी है 44,000 और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके गेनिंग रेशियो मिलेंगे। तो क्या क्या नाम है इनके? एक राजा और एक करण। 2:4 रहेगा गेनिंग रेशियो। बाय राजास कैपिटल बाय करन्स कैपिटल। गुडविल का अमाउंट है 44,000 और आप राजा से ले रहे हो 2 शेयर और करण से ले रहे हो 4 शेयर। 14667 और 29,333। 14667 29,333 ये भी आ गया। और क्या बचा है? जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 10,000 है तो इसमें साधु का शेयर कितना होगा? 4,000 इंटू 4/10। बाय जनरल रिजर्व 4,000। ठीक, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक काम करेंगे, कैश स्टॉक सब ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग। साधु का जो लोन है ना 20,000 का है, वो उसके कैपिटल अकाउंट में डाल के ख़त्म कर देते हैं। टू साधुस लोन अमाउंट है 20,000। तो क्या है, एडजस्ट हो जाएगा ना, क्योंकि फर्म को साधु से पैसा लेना है। कैपिटल अकाउंट में डाल के कैपिटल कम कर दो। कैपिटल कम करते किस साइड? डेबिट साइड कम करते हैं। ठीक, साधु का लोन भी हो गया। अब एक पॉइंट बचा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% पर एनम। एक बात हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कभी भी कंफ्यूज मत होना। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस के ऊपर लगता है, मतलब जो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर का बैलेंस है उस पर। और ये जो लगेगा पीरियड कॉन्सेप्ट के हिसाब से लगेगा, मतलब जिस दिन तक पार्टनर फर्म में था, जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन तक का कैलकुलेट करना है। राइट, तो देखो उसकी डेथ कब हुई? 31 जुलाई। अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 मंथ्स का देंगे हम उसको। और उसका बैलेंस कितना था? 80,000। तो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 80,000 इंटू 5%। ठीक है, 5/100 इंटू 4/12, इस तरीके से होगा। फोर 1 जा 4, 3 जा 4,000 डिवाइडेड बाय 3, 1,334 आएगा। राउंड फिगर कर लोगे तो 1,334 आ जाएगा। ठीक, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,334
4। इस तरीके से आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। आप टोटल करके बैलेंस निकाल लो और यहाँ पे डाल दो, टू साधुस एग्जीक्यूटर डाल दो, ठीक है। टू साधुस एग्जीक्यूटर, उतना पेमेंट हम साधु के एग्जीक्यूटर को कर देंगे। जो भी बैलेंस आएगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। इन दिस मैनर द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ईजी लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।